क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th की हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 4.3 इसका क्वेश्चन लेके आए हैं हम 5। इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बचा है इसका। उसके बाद हम लेसन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा समांतर श्रेणी है। तो पहले तो ये सवाल करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को यार शेयर कीजिएगा। तो सवाल क्या कह रहा है, एक परिमाप यहाँ पे दे रखा है 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास सबसे पहले पे क्या चीज दे रखी है, परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है। तो एक पार्क को बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लंबाई मान लेते हैं, इसकी क्या होगी, माना लंबाई क्या है x है और परिमाप के बारे में लिखते हैं, फिर क्षेत्रफल के बारे में लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्क की लंबाई मान लेते हैं। तो माना, यहाँ पे लिखते हैं माना पार्क की लंबाई। ठीक है, पार्क की हमने लंबाई मान ली यहाँ पर। तो लंबाई को हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। पार्क की लंबाई हमने कितनी मान ली यहाँ पर, x मीटर मान ली। और पार्क का जो परिमाप हमें दिया है, पार्क का परिमाप हमें ज्ञात है। पार्क का परिमाप हमें कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 80 मीटर। ठीक है, तो आप जानते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप जो होता है हमारे पास वो होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे मैं लंबाई को l मान लिया और चौड़ाई को मैंने b मान लिया। अब यहाँ पे l बराबर मैं x लगा दूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और बराबर कितना हमारे पास दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये दो मैं इसके नीचे ले जाता हूं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। ये 80 हो जाएगा। और बटे में कितना आ गया हमारे पास, दो से काट देंगे इसे। तो कितना आ गया, 40। तो l प्लस b बराबर हमारे पास 40, इतना आ गया। अब हमारे पास क्या है, l की जगह हमने क्या माना है, लंबाई को क्या माना है, x माना है। तो यहाँ पे हम x लग देते हैं। और प्लस का कितना, b बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे b बराबर, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गई, b, ये आ गई चौड़ाई। ये हमने इसकी चौड़ाई ज्ञात कर ली। तो b बराबर कितना आ गया, 40 माइनस x। इस तरीके से मैंने लिखा। आप चाहें तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। चौड़ाई बराबर 40 माइनस x आ गया। अब हमें दिया है पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। पार्क का क्षेत्रफल जो होगा हमारे पास वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इस तरीके से लिखा। पार्क का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ये भी दे रखा है हमें कितना, 400 मीटर दे रखा है। L कितना दे रखा है हमारे पास, x था, लंबाई यानी कि x है। और चौड़ाई अभी हमने निकाली b की जगह, तो यहां लगा देंगे 40 माइनस x। इस तरीके से लिखा। अब इसके अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 400 बराबर, ये हो जाएगा 40x माइनस का x स्क्वायर। इस तरीके से लिखा। तो अब इसको, इस 400 को इधर ले जाइए या इसको इधर लेके आए। जब इसको हम इधर लेके आएंगे इस वाले पद को, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस के 40x हो जाएगा। और ये प्लस का 400 हमारा यहाँ पर पहले से ही है। और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस समीकरण के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चाहे तो आप गुणनखंड कर लीजिए या फिर धराचार्य नियम का प्रयोग करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस का कितना 400। अब वो ये कह रहा है कि क्या इसका बनाना संभव है। अगर d का मान यहाँ पे अगर 0 आ जाए या प्लस में आया तो बनाना संभव है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी तुलना करते हैं। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर लेते हैं। a का मान कितना 1 हो जाएगा, b का मान माइनस के 40 हो जाएगा और c का मान कितना आ जाएगा 400। क्योंकि किताब में ये भी तो कह रहा है कि क्या बनाना संभव है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले विभक्ति ज्ञात करते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे लगाते हैं। तो d की वैल्यू हमने यहाँ पे देखिए, b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 400। इस तरीके से लिखा। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1600। ठीक है, और ये हो जाएगा, और 4 चौक 1600 हमारे पास ये आ गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब 0 आ गया। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल परिमाप बनाना संभव है। अब संभव है तो हम क्या करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो संभव होगा तो हम मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए, आप चाहे तो इसके गुणनखंड डायरेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको गुणनखंड भी करके दिखा देते हैं इस जगह पे। ठीक है, इसके हम गुणनखंड करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर। आप चाहे तो सीधे धराचार्य नियम में या द्विघाती सूत्र में इसके फैक्टर कर लीजिए, चाहे आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। तो हमें गुणा करके 400 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 40। तो 20x माइनस का 20x और प्लस के कितना 400 बराबर कितना 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो देखिए कितना यहाँ से x कॉमन आया, x माइनस 20, माइनस का 20 कॉमन आया, x माइनस 20 इक्वल टू कितना 0, x माइनस 20 और x माइनस 20 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 20 मीटर, यानी कि अगर देखें पार्क की लंबाई जो आ गई वो 20 मीटर आ गई। तो चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, तो हमने एक समीकरण मानी थी एक ये वाली, b बराबर 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। तो चौड़ाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, यानी कि 40 माइनस एक्स, तो 40 और x की वैल्यू कितनी ज्ञात करी हमने 20, तो ये आ गई 20 आ गया। तो देखिए हमने लंबाई भी ज्ञात कर ली और चौड़ाई भी ज्ञात कर ली, लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। तो हमने इस तरीके से इसका आंसर ज्ञात किया। मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आई होगी। इस टाइप के सवाल जो है पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, तो केयरफुली करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, नए लेसन के साथ, समांतर श्रेणी का चैप्टर कराएंगे। तो ध्यान से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसको अच्छी तरह स्टडी कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।